वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं आपको क्लास 4th के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर 22 को पढ़ाऊंगी। देखो, पूरा ही चैप्टर में डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको इस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर लिखने बता दूंगी ताकि लिखने का काम आपके लिए बिल्कुल आसान रहे। तो देखो, बुक के पेज नंबर 179 पर क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या तुम्हारे घर में भी पंखा, टीवी, समाचार पत्र या कुर्सी या किसी भी चीज़ को लेकर झगड़े होते हैं? तो हाँ, कभी कभी मैं और मेरी बहन में ऐसे झगड़े होते हैं। तुम्हारे घर में ऐसे झगड़े कौन सुलझाता है? तो मेरी माँ सुलझाती है। अपने घर में ऐसे झगड़े के बारे में कोई मज़ेदार आपको किस्सा अपनी क्लास में सुनाना है। आगे क्वेश्चन है कि क्या तुमने कहीं और एक ही चीज़ के लिए लोगों को आपस में झगड़ते देखा है? तो हाँ, मेरी कक्षा में बच्चे बेंच के लिए झगड़ते हैं। अब देखो, नीचे की साइड यहाँ पर बच्चों 2 क्वेश्चन और हैं। 5वां छठा, क्या तुम्हारे या किसी दोस्त के परिवार में ऐसे बातें होती हैं? इस बारे में तुम क्या सोचते हो? तो नहीं, मैं सोचती हूँ कि किसी के यहाँ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़के लड़की में फ़र्क नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि क्या लड़के लड़की और आदमी औरत के लिए अलग नियम होने चाहिए? तो बिल्कुल नहीं, सबके लिए समान होने चाहिए। आगे अगला क्वेश्चन है कि सोचो, अगर लड़कियों के लिए बनाए गए नियम लड़कों पर और लड़कों के बनाए गए नियम लड़कियों पर लागू हो तो क्या होगा? तो बच्चों, इससे भी बहुत परेशानी हो जाएगी। अब बच्चों, अगले पेज पर भी 2 क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई पीलू मामी की तरह है और कौन? तो आंसर होगा कि हाँ, मेरी दादी पीलू आंटी की तरह है। वो मुझे हमेशा ईमानदारी पर रहने के लिए प्रेरित करती है। अगला क्वेश्चन है कि अगर पीलू मामी कम पैसे देकर वहाँ से चली जाती तो बच्चे उनके बारे में क्या सोचते? तो आंसर होगा कि अगर पीलू आंटी ने कुल्फ़ी वाले को कम पैसे दिए होते तो सब बच्चे सोचते कि आंटी बेईमान है, और मैं भी यही सोचती। तो बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। दोनों क्वेश्चन ये रहे और दोनों क्वेश्चन इसके आंसर ऊपर की साइड है। हैंड टू हैंड लिख लेना कॉपीज़ में। अब देखो, आगे नेक्स्ट पेज पर पहला क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है कि अक्षय क्या करेगा? तो पहला आंसर है कि मेरा मानना है कि अक्षय पानी पिएगा क्योंकि वे थका हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है कि अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो आंसर होगा कि अक्षय प्यासा था किंतु वो अनिल के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने पीने को मना किया था, इसलिए वे परेशान था। तीसरा क्वेश्चन है कि देखो बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है कि अक्षय उलझन में क्यों पड़ गया? तो आंसर होगा कि अक्षय प्यासा था किंतु वो अनिल के घर कुछ खाना पीना नहीं चाहता था क्योंकि उसकी दादी ने अनिल के घर कुछ भी खाने पीने को मना किया था, इसलिए वे परेशान था। तीसरा क्वेश्चन है कि अक्षय की दादी माँ ने उसे अनिल के घर का पानी पीने तक मना किया, उन्होंने ऐसा क्यों किया? तो देखो, थर्ड का आंसर होगा कि अक्षय और अनिल के परिवारों की संस्कृतियाँ बहुत अलग थी, इसलिए अक्षय की दादी ने उसे अनिल के घर का पानी पीने को मना किया। देखो बच्चों, यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और तीनों के ही आंसर यहाँ पर आपको लिखे हुए दिख रहे हैं। स्क्रीनशॉट लेकर अपनी अपनी कॉपीज़ के अंदर लिख लेना। अब ऐसे ही हम नीचे की साइड आएंगे। चौथा क्वेश्चन है कि क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हो जो अक्षय की दादी माँ की तरह सोचते हैं? तो हाँ, मेरे एक दोस्त की दादी भी अक्षय की दादी की तरह सोचती हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम अक्षय की दादी माँ से सहमत हो? तो बिल्कुल नहीं, मैं अक्षय की दादी माँ से सहमत नहीं हूँ। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारी राय में अक्षय को क्या करना चाहिए? तो मेरी राय में अक्षय को अनिल और खुद में फ़र्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि वे प्यासा है, इसलिए उसे पानी पी लेना चाहिए। अब देखो, चौथे, 5वें और छठे क्वेश्चन का भी आंसर आपको यहीं पर लिखा दिख रहा है। तो बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड आप आंसर लिख देना। बच्चों, पीलू मौसी वाला ना एक क्वेश्चन यहाँ पर हमारा लास्ट में रह गया था कि अपनी कल्पना से इस कहानी का अंत बदलकर अपनी कॉपी के अंदर लिखो। तो देखो, तो इस आंसर को हम कैसे लिखेंगे कि जब कुल्फ़ी विक्रेता ने 7 की बजाय 5 कुल्फ़ी के पैसे दिए तो फली को, कुल्फ़ी विक्रेता और पीलू आंटी को इस अंतर के बारे में बताना चाहिए। फली ने पीलू आंटी को 7 कुल्फ़ियों के पैसे देने का अनुरोध किया तो फली की सद्भावना और ईमानदारी को देखकर पीलू आंटी बहुत खुश हुई।
अब बच्चों पेज नंबर 184 पर आएंगे। पहला क्वेश्चन है कि तुम घोंडू की जगह होते तो क्या करते। तो आंसर लिखेंगे कि यदि मैं घोंडू की जगह होता तो चक्की मशीन खरीद लेता। सेकंड क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा हुआ है कि तुम कुछ करना चाहो पर घर के बड़ों ने मना किया हो। तो हाँ, मैं खाना बनाने की प्रतियोगिता में भाग लेना चाहती हूँ, किंतु मेरे परिवार के बुजुर्गों ने मुझे इसकी इजाज़त नहीं दी। तो बच्चों पहले और दूसरे क्वेश्चन का आंसर ऊपर की साइड लिखा है, स्क्रीनशॉट लेकर हैंड टू हैंड क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में कर लेना। अब हम नीचे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तुम्हारे घर में ज़रूरी फैसले कौन लेता है और तुम्हें इसके बारे में कैसा लगता है। तो थर्ड आंसर ये रहा, मेरे परिवार में सभी ज़रूरी फैसले मेरे माता पिता मिलकर लेते हैं, इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारे परिवार में या रिश्तेदारी में हमेशा एक ही व्यक्ति अपनी बात मनवाता रहे तो तुम्हें कैसा लगेगा। तो चौथे का आंसर लिखोगे कि अगर मेरे परिवार में सभी फैसले केवल एक ही व्यक्ति लेगा तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होगा, क्योंकि परिवार के सभी वयस्कों को मिलकर फैसले करने चाहिए। तो चौथे का आंसर भी यहाँ पर है ना, और थर्ड का भी यहाँ पर है। तो बच्चों पहले थर्ड के लिए स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन और आंसर ये आ गया। फिर फोर्थ के लिए स्क्रीनशॉट लेना, चौथे का क्वेश्चन और आंसर यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हें भी कभी किसी का छूना बुरा लगा है, किसका छूना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। तो आंसर होगा कि हाँ, मैंने बस में सहयात्रियों द्वारा अनुचित ढंग से छूने का विरोध किया था, यानी कि बस में मुझे किसी का छूना पसंद नहीं आया, पहला आंसर। दूसरा, अगर तुम ऋतु की जगह होते तो क्या करते। तो आंसर होगा कि अगर मैं ऋतु की जगह होती तो अपने माता पिता को इसके बारे में बताती। तीसरा क्वेश्चन है कि ऐसा करने पर और क्या किया जा सकता है। तो ऐसी घटना होने पर युवा को तुरंत अपराधी पर जोर से चिल्लाना चाहिए तथा अपने माता पिता को भी बताना चाहिए, कभी भी चुप नहीं रहना चाहिए। तो बच्चों देखो पहला, दूसरा और तीसरा क्वेश्चन ये रहा और ऊपर पहला, दूसरा और तीसरा आंसर भी है। तो हैंड टू हैंड स्क्रीनशॉट लेकर आंसर लिख देना। अब देखो यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है कि सभी का छूना एक सा नहीं होता। जब मीना के मामा ऋतु का हाथ पकड़ते थे तब उसे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन उसे मीना का हाथ पकड़ना अच्छा लगता था। तो ऐसा क्यों है। तो देखो आंसर होगा कि मीना के चाचा का स्पर्श असहज था, इसलिए वे उनके छूने से असहज महसूस कर रही थी। जबकि मीना ने उसका हाथ पकड़ा तो उसे असहज महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो स्पर्श अच्छा था।